हेलो फ्रेंड, दिस फरीन एंड यू वाचिंग टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी कला पोर्टल। मनिकापुर पंचमढ़ी पढ़ेंगे आज हम लोग। चैप्टर 2 पार्ट 5 मनिकापुर स्टार्ट करते हैं। मनिकापुर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र में खुले स्थान में गेरू से बने कुछ चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़ों का अंकन है। मनिकापुर में और ज़्यादा बहुत कुछ नहीं मिला है, बस यही पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़ों का अंकन है। पहले वाला आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज सारा बोरिंग हो जाएगा और कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ पढ़ने में भी बोरिंग लगेगा। इससे पहले जो बिल्लास रंगम, बेलारी, बायना डेडिकल, हरनी हरन, ये सब हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। उत्तर पाषाणकालीन चित्रकला के उदाहरण पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से उत्तर पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सिंघनपुर, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मिर्ज़ापुर पढ़ा था। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं पंचमढ़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पंचमढ़ी भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो D.H. गार्डन नामक विद्वान को जाता है, जो कि 1936 में इन्होंने इसकी खोज की थी। चित्रों के संबंध में रेखा चित्र तथा फलक चित्र सहित एक विशेष लेख प्रकाशित किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का। यहाँ पर उन्होंने 15 से अधिक शिलाशयों एवं गुफाओं की खोज की। यहाँ पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित डोरको द्वीप, महादेव बाजार, सोनभद्र, जम्बू द्वीप, नींबू भोज, बनियाबेरी, मारोदेव, तामिया, झाली आदि स्थानों में। स्थान काफ़ी टफ हैं, आपको अजीब से नाम लगेंगे, बट यही स्थान है और आपको याद रखना है। अनेक चित्रित शिलाशय एवं गुफाएं प्राप्त हुई हैं। पंचमढ़ी में शिला चित्रों में पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र तथा नर्तन वादन के कार्यक्रमों के चित्र भी मिलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, नर्तन वादन के भी चित्र यहाँ पे मिल रहे हैं पंचमढ़ी। इससे पहले नर्तन वादन के हमें कहीं मिले हैं, ये बताइएगा मुझे कमेंट करके। यहाँ पर बाजार के में एक विशालकाय बकरी का चित्र है। इस क्षेत्र में मांडादेव गुफा की छत्र में शेर का आखेट है। ये भी याद रखिएगा किस गुफा में कौन सा चित्र मिला है। बाजार के में बकरी का इम्पोर्टेंट है, मांडादेव में शेर के आखेट का। इस क्षेत्र में इमली खो में सांवर के आखेट का दृश्य है। चट्टानों पर पशु की पंक्तियों के अंकन के साथ साथ दैनिक जीवन के चित्र भी अंकित किए गए हैं। जैसे दैनिक जीवन में जैसे गाय को चराते हुए चरवाहे और शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य। एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि सांवर, यहाँ पे हम लोग सांवर के आखेट, शेर का आखेट पढ़ रहे हैं। इससे पहले मिर्ज़ापुर में भी आपने कुछ आखेट पढ़ा था। सांवर के पकड़ने का दृश्य था, गेंडे के आखेट का दृश्य था, हिरन के आखेट का दृश्य था, चोचदार पुरुष बैठा बनाया गया था। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं। सिंघनपुर में आपने घायल भैंस से तीरों से बिंधा हुआ उसका चित्र था, और जंगली साढ़ को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए उसका मार्मिक दृश्य था। इन दृश्यों को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। विषय, आकार और प्रकार के आधार पर पंचमढ़ी क्षेत्र के अधिकांश चित्र पर्याप्त परवर्ती प्रतीत होते हैं। गार्डन ने ये चित्र भारत की निषाद जाति की उन्नतकालीन संस्कृति के परिचायक माने, और उन्होंने इन चित्रों का समय 20वीं शताब्दी से बहुत परवर्ती माना है। सो दिस इज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ पंचमढ़ी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।